हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। अगर फिर भी हमारी जो 4 यूनिट्स हैं उनके अंदर से कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि वो टॉपिक रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। अकॉर्डिंग टू मी आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमारा लास्ट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच टू सिस्टम्स चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट enables organization builds and sustains a new desired states of entry organization। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट मतलब कि हम नई नई चीज़ों को उसके अंदर डेवलप करें, विकसित करें, नई नई चीज़ें हम उसके अंदर लेके आ रहे हैं। देखो, पहले के टाइम में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हमारे पास हम ऑर्डर करते हैं फ़ोन से, हमारे पास 24 आवर्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या ई कॉमर्स चला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चला हुआ है, मोबाइल कॉमर्स चला हुआ है, मोबाइल के थ्रू हम अपने जो बिजनेसेस हैं उनको रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो वही चीज़ें देखो, हमने जैसे जो पहले के ज़माने के जो लोग होते थे उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती थी कि किस टाइप से क्या होता है। नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ-साथ जो हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ हमें चलना चाहिए। हमारी जो पहले की पीढ़ी थी उनको कुछ भी नहीं पता, मतलब उनको कुछ पता है, कुछ चीज़ें उनको पता है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत कम चीज़ों के बारे में पता है। बट उनसे अगर हम पीछे जाएँगे तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि मोबाइल होते क्या हैं। जैसे जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, जैसे जो हमारे दादाजी हैं, वो अगर हम अपने जो फ़ोन्स हैं, उनको दिखाएँगे तो वो पता है क्या बोलते हैं कि ये क्या, ये आप एक डिब्बा से लेके घूमते रहते हो। मतलब उनके लिए तो एक खाली ये डिब्बा सा ये फ़ोन है और इसके ऊपर उँगलियाँ मारते रहते हो और कोई तुम्हें सारा दिन कोई काम नहीं होता, ये उँगलियाँ ही मारते रहना। तो वही चीज़ होती है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि इस टाइम पे अभी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें चलनी, उनके साथ चलना होगा। लेकिन देखो, पहले के टाइम पे टीचर्स वैसे ही अवेलेबल नहीं होते थे, नॉर्मली कोई टीचिंग करता था, कोई नहीं करता था। अब आजकल के टाइम में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जैसे चली हुई हैं, और बिल्कुल जैसे कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन क्लासेस और भी ज़्यादा बढ़ गई, और भी ज़्यादा इस चीज़ की ये हो गया। और जैसे कि अभी टीचर्स आप लोगों को, जैसे मैं आपको करवाती हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती हैं वीडियोज़। हम कंटेंट को, हम चीज़ों को यूट्यूब पे समझ लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। बट पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। पहले तो टाइम देखने के लिए वॉच भी नहीं होती थी। तो वही चीज़ है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे जो इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने का, कि हम अपनी जो नई-नई अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो हमारे जो नए कस्टमर्स हैं, जो यूथ है वो हमसे अट्रैक्ट होगी, और हमारी जो कंटिन्यूअस है वो इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी। पहले वाले लोग तो अब से इम्प्रूवमेंट होंगे, उनको तो हमें ये होगा ही कि हाँ भई, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हम, जैसे कि आपकी किसी की भी कोई भी शॉप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हम ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, हमारी कपड़े की ऑर्गेनाइजेशन है। हम वहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फैक्ट्री है, तो अगर हम उन चीज़ों के अंदर चीज़ों को मॉडरेट नहीं करेंगे, कपड़े को चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि नई यूथ को पसंद नहीं आएगा। नए जो हमारे यूथ है उसको चीज़ें को पसंद नहीं करेगी वो, उसको तो नई चीज़ें चाहिए, डेली का डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो रुक जाएगी, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। Definition of organizational development की according to Varian Beans, organizational development is a complex strategy intends to change in the beliefs, attitudes, values, and structure of organizations so that they can better adapt to new technology, market, and challenges। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर हमें चेंज करना ज़रूरी होता है, अपने एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को, जो हमारे वैल्यूज़ हैं। ये नहीं बोलते कि पहले से ही चला आ रहा है, बट उन चीज़ों को चेंज कीजिए आप। नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, नई नई थिंकिंग, अपनी वैल्यूज़, एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कहते हैं ना, समय के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। समय जैसे बदलता रहता है, उसी के साथ-साथ हमें भी बदलते रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा किस चीज़ से। मेरी जो ड्राइंग है बहुत अच्छी, जो मैं ड्राइंग आपको
पता ही मैं कैसी ड्राइंग बनाती हूँ, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फर्स्ट वाज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं तो आपका क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती रहती है। आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई नई इम्प्रूवमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, और आपकी जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है उससे क्या होगा, आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रॉफिट। आप चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। उस प्रॉफिट के इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट होने के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं, आप प्रोडक्ट जैसा प्रोवाइड करवा रहे हो, इम्प्रूवमेंट होगी तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, आपकी सर्विस देने की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, उनको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। उस चीज़ से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बेटर कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ भी डेवलप हो जाएंगे, और भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, उनको और भी अच्छी कम्युनिकेशन करनी आएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे, और भी इम्प्रूव हो जाएंगी उनकी स्किल्स। द 5 फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, 5 हमें फेजेस दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। फर्स्ट है हमारा एंट्री, सेकंड है हमारा डायग्नोसिस, थर्ड है हमारा फीडबैक, देन इवैल्यूएशन एंड सॉल्यूशन। एंट्री, फर्स्ट वाज एंट्री। एंट्री के अंदर क्या होता है कि एंट्री हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये में रिप्रेजेंट करती है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आइडेंटिफाई करेगी कि हमारी जो चीज़ें चल रही हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप क्यों करना है। फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। द एंट्री स्टेज रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द क्लाइंट्स टू एक्सेस द सिचुएशन ऑफ एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। हमारी जो काउंसलेंट है और क्लाइंट है, उनके बीच में जो मतलब क्या सिचुएशन है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रॉब्लम्स को। हम जितनी भी प्रोसेस स्टडी करते हैं, आप लोगों को पता ही है, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें समस्या कहाँ आ रही है। एंट्री के अंदर भी वही है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही है। Second है diagnosis. This phase deals with the problems, investigations via and collaborative data gathering processes between an organization, stakeholders, and the council to discuss the roots causes of the problems, barriers and the previously implemented solutions. इसके अंदर क्या है, जो हमने स्टडी किया है कि भाई क्लाइंट और काउंसलिंग के बीच में क्या सिचुएशन है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रॉब्लम्स को। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वो प्रॉब्लम सही है, किस वजह से हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डाटा गैदर करेंगे कि किस किस रीजन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। थर्ड पॉइंट है फीडबैक। द क्लाइंट रिसीव्स द एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन वाया द काउंसलिंग and this stage. The feedback phase also include a review of preliminary agreements on the project scopes and resources, resulting in an action plan that outlines the change solutions to be developed and defines success identifiers based on the informations and data analyzed. फीडबैक इसके अंदर हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो क्लाइंट रिसीवर्स हमारे एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, देन हमें वो फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम्स को, देन हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की, देन उस इन्वेस्टिगेशन से हम पता करेंगे कि क्या फीडबैक है, क्या हमें कमी लग रही है, कि किस वजह से हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना पड़ेगा। फिर हम उसकी चीज़ का फीडबैक लेंगे, देन हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सॉल्यूशंस टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस डेवलपमेंट को कि हमें क्या चीज़ डेवलप करनी चाहिए, एंड हमारा जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, आइडेंटिफाई किया है, जो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमें प्रॉब्लम आई थी, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उसको इवेलुएट करके देखेंगे, इवेलुएशन पोस्ट the implementation phase, the change outcomes is assumed to determine whether the invites meets to the goals। जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है वो हमें सक्सेसफुल, हम उस चीज़ के अंदर हुए हैं या नहीं हुए, हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो इस स्टेज के अंदर, हम लास्ट स्टेज के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंसेस। Human process intervenes aims to improve interpersonal relationship at individual groups and organizational level. This takes place in the response to change that happen within organization.
फर्स्ट हमारा ह्यूमन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, इंटरवेंस हमारा किस चीज़ का होता है, इम्प्रूव करेंगे हम हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चल रही है, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। एंड इंडिविजुअल की जो ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर उन सब इंडिविजुअली ग्रुप्स के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर जो भी हमारी हमारी रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करेंगे। ये हमें क्या करेगी, अच्छा चेंज लेके आएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम अच्छे से काम कर पाएंगे अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो। नेक्स्ट हमारा टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंस आर प्रोग्राम चेंज इन द रिवलाइज्ड एंड कंपनी स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस। ये जो होता है ये इंटरवेंस करते हमारे प्रोग्राम्स को बनाते, प्रोग्राम्स को करते चेंज जो हमारा होता है रिवलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस के अंदर। देन हमारा स्ट्रेटेजी चेंज। Strategy interventions help increase competitive advantages in how an organization can implement change to its structures, processes, or policies to make it happen. स्ट्रेटेजी इंटरवेंस में बताती है कि आप किस तरीके से अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने चेंजेस को स्ट्रक्चर्स के अंदर। स्ट्रक्चर अगर आपको चेंज करना है, प्रोसेस आपको चेंज करनी है, आपकी पॉलिसीज चेंज करनी है, वो सब चीज़ों को चेंज करने में आपकी जो स्ट्रेटेजी चेंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं HRM इंटरवेंस फोकस एंड इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल विद इन एन कंपनी। An example of this is implementing the diversity programs to ensure employees feel represented and employed in the workforces regardless of the age, gender, sexual orientations and races. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें बताती है कि वो फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है कि आपकी एज अगर आपकी कम है या आपका जेंडर अलग है, सेक्सुअल कोई भी ओरिएंटेशंस है, रेसेस हैं, उनके अंदर आपको सपोर्ट करेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोग आपको सब सपोर्ट करेंगे, फुल्ली डेवलप करेंगे आपकी, एंड इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे, सपोर्ट करेंगे इंडिविजुअल को। लास्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल्स। लिविन थ्री स्टेज मॉडल, इसने 3 हमें स्टेज बताई हैं प्रपोज्ड बाय सोशल साइंटिस्ट गुड लिविन इन 1947 के अंदर बताइए। द कोर कंपोनेंट्स जो हमारे हैं of this model are unfreezing, moving and refreezing. Unfreezing involves losing the structures around the current systems or going again the status quo and preparations for the step 2। इसके अंदर क्या है कि अनफ्रीजिंग के अंदर इन्वॉल्व की जाता है लूजिंग द स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर उसको हमने लूज कर दिया करंट सिस्टम के अंदर, एंड गोइंग अगेन द स्टेटस, हमारे स्टेटस के अगेन जाके हम कुछ चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं। देन है मूविंग इज वन द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग द डिसाइड चेंज। मूविंग का मतलब क्या होता है, एक हम चीज़ों को मूव कर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एक्सप्रेसली क्रिटिकल टू फैसिलिटेट द स्मूथ ट्रांजेक्शन्स। वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्रिटिकल स्टेज होती है स्मूथली अगर हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो। ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप्स रिफ्रेजिंग्स द ऑर्गेनाइजेशनल हैज़ already integrates the change. Reinforcement is the significant parts of these steps that ensures that the new policies have become the standard among all employees। इसके अंदर बताया जाता है कि जो हमारी नए पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट की है वो कुछ स्टैंडर्ड मैटर करती है नहीं करती हैं जो हमने नई पॉलिसीज बनाई हैं। फर्स्ट हमारा मॉडल है एक्शन रिसर्च मॉडल। द एक्शन रिसर्च मॉडल ऑल्सो क्रेडिट्स कुर्ता लिविंस एज इट्स क्रिएटर्स। उसको बताते हैं कि कुर्ट लिविन को एक क्रिएटर है। अकॉर्डिंग टू दिस सोशल साइंटिस्ट दिस मॉडल हैज़ टू पर्पस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड जनरेटिंग न्यू नॉलेज। इस मॉडल के अंदर बताया गया है कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, नई नॉलेज को जनरेट करने में हेल्प करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है उनको जनरेट करने में हेल्प करता है। द एक्शन ऑफ रिसर्च मॉडल फॉलो द कंटिन्यूस 8 स्टेप्स। इसके अंदर 8 स्टेप कंटिन्यूस फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सेम है, एंड बिहेवियर साइंस एक्सपर्ट्स एंड डाटा को गैदर करेंगे, प्रीलिमिनरी डिग्नोसिस होगी। पहले उसके बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे कि क्या मतलब किस टाइप से हम उसके अंदर जो हमारे क्या क्या कमियां आ रही हैं उसके अंदर हम डाटा को गैदर करेंगे, डाटा गैदरिंग करेंगे एंड फीडबैक लेंगे फिर क्लाइंट से, ग्रुप क्लाइंट से, एंड जॉइंट डिग्नोसिस करेंगे फिर प्रॉब्लम की, एंड जॉइंट एक्शन लेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड एक्शन, एंड डाटा फिर से गैदर करेंगे एंड देन
आफ्टर द डाटा गैदरिंग्स एंड प्रोसेस रिटर्न फीडबैक हम उनको देंगे टू की क्लाइंट्स एंड ग्रुप एंड जो भी हमारे रिपीट्स हैं उनको हम फिर से उनको फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल है अप्रोप्रिएटिव इंक्वायरी मॉडल, फर्स्ट प्रपोज्ड इन द 1987 एंड appropriative inquiry model is also called a positive model. Instead of focusing on the negative, it focuses on the success of organizations. The goal is to be equip members with the skills and identify when the organization is running will the optimize these conditions to get a better results. इसके अंदर क्या होता है कि ये नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचता, ये पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव मॉडल भी हम बोल सकते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि ये फोकस करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के ऊपर, जो भी हमारी स्किल्स है, नई नई स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी सक्सेस के ऊपर ये फोकस करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन अच्छी हो और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए। लास्ट हमारा मॉडल है जनरल मॉडल ऑफ प्लान्ड चेंज। इन 2009 ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेसर्स थॉमस क्यूमिंग एंड Chair Propers Wolf proposed a general model in the plan change. The four steps are entering and constructing. सबसे पहले एंट्रिंग एंड कंस्ट्रक्शन होगी, देन डिग्नोसिस एंड फीडबैक हम उसका लेंगे, देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसको हम इवेलुएट करेंगे एंड उसकी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस एंड उसकी हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या हमारी इवेलुएशन हुई है, जो हमने गोल अचीव करना था वो हो पाया है नहीं हो पाया है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज अ रेयरली linear and involves overlaps and feedbacks. The process continues after the final step by returning the previous one. ये प्रोसेस कंटिन्यू कब होगी, जब हमारे प्रीवियस स्टेप्स जो है वो फाइनल हो गए होंगे, कंप्लीट हो गए होंगे। के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई है और हमारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 4 की 4 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये आता है सब्जेक्ट, इसकी बुक मिलती है बट उसके अंदर पूरे टॉपिक आप लोगों को नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, इसलिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।